पूर्व मुख्यमंत्री एवं भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा जब तक शासनकाल में थी तब तक मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचती रही। उन्होंने कहा कि भाजपा जब सत्ता में थी उसमें जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार शामिल है, जबकि भाजपा 15 सालों तक मेरे खिलाफ षड्यंत्र रची रही। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाने मुख्यमंत्री कमलनाथ के पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल से उतारा है, जिसके लिए दिग्विजय ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दिग्विजय प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार उन्होंने प्रेस वार्ता की। दिग्विजय ने भोपाल से मौका देने के लिए सीएम कमलनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार जताया है। उन्होंने कहा, यहां से शंकर दयाल शर्मा जैसे व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और इस शहर को आगे बढ़ाया है। मौजूदा भोपाल को बनाने में अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह शंकर दयाल शर्मा जी हैं। का वो चुनाव जहां जनता पार्टी की लहर थी, पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई थी, उस समय मैं मेरा जीवन का पहला चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के गिने चुने विधायकों में से मैं चुना गया। और उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा जी की कृपा से, स्वर्गीय राजीव जी और संजय जी की कृपा से, स्वर्गीय आदरणीय अर्जुन सिंह जी की कृपा से और सभी सहयोगियों के वजह से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैंने अपने सारे राजनीतिक जीवन में इस बात का ख्याल रखा है कि राजनीतिज्ञों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, यदि कुछ बात कहें तो उसका पालन करना चाहिए। जो कहा सो किया, और उसी को मैंने अपने राजनीतिक जीवन का हिस्सा बनाया और अपने आप को किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप से अपने आप को दूर रखा। जिसने भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, चाहे स्वर्गीय पटवा जी हो, चाहे हमारे मित्र विक्रम वर्मा जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे कोई भी हो, मैंने उन्हें अदालत में उनके आरोपों को प्रमाणित करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जहां स्वर्गीय पटवा जी ने और विक्रम वर्मा जी ने अपने आरोप वापस ले लिए और मुझे मेरी ईमानदारी और निष्ठा का प्रमाण पत्र भी दे दिया, वहीं सुश्री उमा भारती जी आज तक मेरे खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगा पाई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने खुद को भ्रष्टाचार से अलग रखा है। जिसने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैंने उन्हें अदालत में इसे प्रूफ करने के लिए कहा है। पटवा जी ने मुझ पर लगे आरोप वापस ले लिए थे। उमा भारती आज भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के प्रूफ पेश नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, 15 साल तक भाजपा सरकार मेरे खिलाफ फाइल ढूंढती रही पर कुछ नहीं मिला। व्यापम, ई टेंडरिंग, पोषण, नर्मदा पौधारोपण, आहार, डंपर घोटाला सब शिवराज की देन है और मुझे बंटाधार बोलते हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि खुले मंच पर आएं और अपने 15 साल और मेरे कार्यकाल को लेकर बहस करें। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में हुए कई बड़े घोटालों में खुद शिवराज सिंह और उनका परिवार शामिल है, चाहे बात डंपर या खनन घोटाले की जाए। अपने आरोप वापस ले लिए और मुझे मेरी ईमानदारी और निष्ठा का प्रमाण पत्र भी दे दिया। वहीं सुश्री उमा भारती जी आज तक मेरे खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगा पाई है। 15 साल तक
पूरी सरकार मेरे खिलाफ फाइलें ढूंढवाती रही कि कहीं कुछ पकड़ में आए। क्या पकड़ में आया कि कुछ विधानसभा के माननीय स्वर्गीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के क्षेत्र के कुछ लोगों को उन्हें विधानसभा में नियुक्ति दे दी थी, उनको हमने सरकारी नियुक्ति दे दी, वो भी कैबिनेट डिसीजन से दी। आरोप लगाते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान की सिगरेट के पर्ची पे लिख दिया जाता था, उस पे आदेश हो जाते थे। वो दिखा तो दे कौन सी पर्ची है सिगरेट की जिस पर आदेश दे दिया। मुकदमा दायर किया गया। अगर कोई भी मंत्रिमंडल के निर्णय से कहीं भ्रष्टाचार होता है तो फिर तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन 15 साल में माननीय शिवराज सिंह चौहान चाहे व्यापम हो, चाहे नर्मदा जी के अवैध खनन में जो लोग शामिल हों वो हों, चाहे ई टेंडरिंग हो, चाहे डंपर घोटाला हो, चाहे पोषण आहार घोटाला हो, अनेक घोटाले उसमें मेरा यह आरोप रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार उसमें शामिल है। मैंने उनको चुनौती दी थी, साहस है तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करके दिखाइए। साहस नहीं जुटाता है। कुल मिलाकर दिग्विजय ने अपने बयानों से ये साफ कर दिया है कि वे लोकसभा चुनाव में शिवराज सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।